Hello everyone, welcome to ASAP NEET. Today we will start our next topic, that is cell wall. सेल वॉल जो होती है ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट्स की, विच इज एब्सेंट इन एनिमल्स. ओके, एक्सेप्ट फॉर एनिमेलिया. बाकी अगर हम बात करते हैं जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, इन चारों किंगडम्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. जो सेल वॉल होती है ये डेड होती है, मतलब ये नॉन लिविंग है. ठीक है, रिजिड होती है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ये शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है. ठीक है, फिर अगर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, किससे? डैमेज और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प कर रही है. फिर अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स के लिए ये एक्ट कर रही है एज बैरियर की तरह एक्ट करती है ये अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स के लिए. ओके, नाउ लेट्स सी द सेल वॉल कॉम्पोजिशन. फंजाई में जो सेल वॉल है ये बनी है काइटिन की, प्लांट्स में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकिन की, एल्गी में सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स और मैनन्स की. ये जी फॉर गैलेक्टिन्स है, एम फॉर मैनन्स है. और मिनरल्स भी होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह. ये एनसीईआरटी में दिया गया है, इस पे क्वेश्चंस आए हैं कई बार, तो ये प्लीज आप लोग याद कर लेना. ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वॉल कैसे होती है. मान लो ये हमारी एक सेल है, तो इसका जो आउटर मोस्ट होगी ये होगी प्राइमरी सेल वॉल. ठीक है, इसके बाद हम बना लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मान लो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ठीक, तो हमारी यहाँ पर आ गई सेकेंडरी सेल वॉल. ये हो गई सेकेंडरी सेल वॉल. ये प्राइमरी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होती है. ठीक है, ये हो गई सेकेंडरी वॉल. फिर उसके बाद हमारी हो जाएगी टर्शरी वॉल. और उसके बाद हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो हमारे सीक्वेंस क्या होगा? आउटर मोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो आउटर मोस्ट हमारी होगी प्राइमरी वॉल, फिर होगी सेकेंडरी वॉल, फिर होगी टर्शरी वॉल और फिर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब मान लो अगर हमारे पास यहाँ पर दो सेल्स हैं, एक और सेल है, तो इन्हें आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा? आपस में इन्हें जोड़ती है एक ग्लू टाइप का सब्सटेंस, एक सीमेंटिंग सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं मिडिल लैमेला. मिडिल लैमेला बना होता है कैल्शियम या मैग्नीशियम पेक्टेट का. ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना. ओके, अब देखो हमारी यंग प्लांट सेल है, अगर यंग प्लांट सेल है तो इसमें जो प्राइमरी वॉल है ये केपेबल होती है ग्रोथ के, और ये ग्रेजुअली डिमिनिश करती है जब सेल मैच्योर होती है और सेकेंडरी वॉल फॉर्म होती है. ठीक है, जो प्राइमरी वॉल है ये कम्प्लीटली परमिएबल होती है. ठीक है, ये कम्प्लीटली परमिएबल होती है. सब आओ सब जाओ, जिसको आना है जिसको आना है, मतलब जिसको जाना है जाए. जो सेकेंडरी वॉल होती है इसमें जो डिपोजिशन है वो है लिग्निन और सुबेरिन का. लिग्निन, सुबेरिन. ठीक है, ये इम्परवियस होता है एयर और वाटर दोनों के लिए. एयर वाटर के लिए इम्परवियस होता है. ठीक है, जो कम्प्लीटली पानी को ब्लॉक करेंगे. तो अगर आप कम्प्लीटली पानी ब्लॉक कर देंगे सेकेंडरी वॉल से चारों तरफ से, तो क्या होगा? हवा पानी कुछ नहीं आएगा, तो सेल अल्टीमेटली डाई कर जाएगी. तो अब आएंगे पिट्स. तो बात करते हैं पिट्स की. चलो, तो पिट्स जो होते हैं हमारे ये दो तरह के होते हैं. एक होता है सिंपल पिट्स, एक होते हैं बॉर्डर्ड पिट्स. तो मान लो ये हमारी एक सेल है. ठीक है, ये है हमारी प्राइमरी वॉल. प्राइमरी वॉल के अंदर साइड होती है सेकेंडरी वॉल. सेकेंडरी वॉल बना लेते हैं. ये है सेकेंडरी वॉल. ठीक है, तो क्या होता है सेकेंडरी वॉल में? यहाँ पर पिट होता है, तो यहाँ से चीज़ें आराम से निकल सकती हैं. ये है हमारा सिंपल पिट.
ना लेट्स सी बॉर्डर्ड पिट कैसे होते हैं। पहले हम सेल बना लेते हैं। सेल में आउटरमोस्ट हो गई हमारी प्राइमरी वॉल, बनाते हैं सेकेंडरी वॉल। ये हो गई हमारी सेकेंडरी वॉल। ठीक है, इस तरह होती है इसमें सेकेंडरी वॉल, और ये ऑरेंज वाली थी प्राइमरी वॉल। ठीक है, यहाँ पे जो पोर है ये थोड़ा छोटा हो गया है, पर चीज़ें फिर भी यहाँ से निकल जाएंगी, ये बहुत कम देखने मिलता है। ठीक है, ये है हमारा बॉर्डर्ड पिट। थोड़ा थोड़ा इसका मटकी का शेप आ रहा है ऐसे करके, यहाँ से चीज़ें निकल जाएंगी ऐसे। नाउ लेट्स सी प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? ठीक है, मान लो हमारे पास ये सेल्स हैं दो। ठीक है, ये दो सेल्स बन गई हमारे पास। अब ये हो गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ये हो गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के पास से क्या निकलता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलेगा। यहाँ पर ये ऐसे ट्यूब बनाकर इधर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारा न्यूक्लियस। ये क्या है? डेस्मोटिब्यूल। दिस इज डेस्मोटिब्यूल। ये सिर्फ एक बैरियर होता है, इससे कुछ पास नहीं करता है। ठीक है, ये पार्ट होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये है सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? ये नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। ठीक है, यहाँ से जनरली कुछ पास नहीं होता है यहाँ से बीच से, बट अगर मान लो कभी कुछ ज़रूरत हुई तब पास हो सकता है। ठीक, ऐसे यूजुअली पास नहीं होता है। जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होते हैं ये लिविंग होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को हम ब्रेक करते हैं। एंडो मतलब होता है अंदर, इनसाइड। ठीक है, मेम्ब्रेन सिस्टम तो मतलब सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन का सिस्टम है। इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं ऑर्गेनेलीज? ये सिंगल लेयर्ड होती हैं। इसके अंदर आता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, ठीक है, वैक्यूल्स और लाइसोसोम। ठीक, ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी ऑर्गेनेलीज हैं तो उसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं कहेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर सिर्फ ये चार ऑर्गेनेलीज ही आते हैं। इस पे क्वेश्चंस कई बार बने हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन सी ऑर्गेनेलीज आती हैं, तो ये आप याद रखना, ओके, भूलना नहीं। लेट्स स्टार्ट विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंडो मीन्स होता है अंदर प्लाज्मा के, और रेटिकुलम मतलब होता है नेटवर्क। ये डिवाइड करता है सेल को पूरी इंटू टू पार्ट्स, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल समझते हैं। मान लो एक हमारी ये सेल है, ठीक, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास से निकलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गया, ठीक है, फिर इधर ये गया, फिर इधर गया और इधर भी गया। तो जो अंदर का पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो है ल्यूमिनल। ल्यूमिन मीन्स होता है कैविटी। ठीक है, तो जो अंदर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कैविटी वो है ल्यूमिनल, और जो बाहर कैविटी बन रही वो है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कैविटी हो गई।
ER जो है ये टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है और ये विजिबल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो तरह का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम कहते हैं RER, और एक होता है स्मूथ जिसको हम कहते हैं SER, ठीक। जहाँ पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वहाँ पर तीन चीज़ें दिखेंगी। वो तीन चीज़ें क्या होती हैं? एक होती है सिस्टर्नी, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक होती है टिब्यूल्स, ठीक, और एक होते हैं वेसाइकल्स, ठीक है। ये है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो होती है ये बनाता है RER, ठीक। फिर जो टिब्यूल्स हैं ये बनाते हैं SER, ठीक है। टिब्यूल्स जो होते हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जो सिस्टर्नी होती है ये फ्लैट होती है, पैरेलल होती है, ठीक। फिर वेसाइकल्स जो होते हैं ER में से टूट टूट कर ये निकलता रहता है, ठीक। लेट्स टॉक अबाउट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये होता है ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर क्यों होता है ये? क्योंकि इसमें होते हैं प्रेजेंट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, इस वजह से ये होता है ग्रैन्युलर। राइबोसोम्स जो अटैच होते हैं इससे वो किस प्रोटीन की हेल्प से होते हैं? राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2, इसकी वजह से अटैच होते हैं। इसकी हेल्प से अटैच होते हैं राइबोसोम्स RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक। देखो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कॉन्टिन्यूस होता है विद द आउटर मेम्ब्रेन, ओके, और ये एक्सटेंसिव होता है, ठीक। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो ये इसका पहला फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स की हम प्रोकैरियोट्स में बात कर चुके हैं कि वो प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, फैक्ट्री होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। तो पहला फंक्शन हो गया राइबोसोम्स की। लेकिन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं हो रहा है, ये राइबोसोम्स में ही हो रहा है। राइबोसोम्स अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक है। फिर इसका दूसरा फंक्शन है प्रिकर्सर है, ये बनाता है प्रिकर्सर ऑफ लाइसोसोम एंजाइम। लाइसोसोम तो हमें पता है कि ये सुसाइडल बैग होता है, ठीक। तो इसको जो एंजाइम चाहिए होते हैं वो बना होता है प्रोटीन का। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम्स बनाते हैं। तो राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है? रफ ER पे प्रेजेंट है। तो ये प्रिकर्सर ऑफ लाइसोसोम एंजाइम भी बनाएगा। उसके अलावा ये सिक्रीशन भी करता है, ठीक। तो राइबोसोम्स में जो प्रोटीन बनता है वो सेल के लिए बनता है, ठीक है, और बाहर रिलीज करने के लिए भी बनता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला राइबोसोम ऐसे प्रोटीन बनाता है जो बाहर रिलीज कर दिए जाएं, ज़्यादातर सिक्रीशन के लिए, ठीक है। तो कौन से सेल्स ऐसे हैं जिसमें RER ज़्यादा प्रेजेंट होगा? वो होते हैं पैनक्रियाटिक सेल्स, ब्रेन सेल्स। ऐसे सेल्स जो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड कर लेते हैं। सोचो उनमें इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कैसे रहेगा वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। रिड्यूस हो जाता है किसमें? वेसाइकल। वहाँ पे सिस्टर्नी टिब्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब मान लो जैसे जो ई न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, जैसे मैच्योर RBC हो गई, तो इन सब में क्या होता है? इनमें न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है तो ER कैसे होगा? तो ये भी हो गया। अब देखो जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये मेजर साइट है सिंथेसिस ऑफ लिपिड के लिए। और अगर एनिमल सेल्स हैं तो इसमें ये लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह इन सबको बनाता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखेंगे हम लोग, ठीक। देखो पहला पॉइंट ये है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, भाई साहब इसमें मान लो अगर सेल के लिए कुछ हार्मफुल है तो वो जाता है सीधे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के लिए, ठीक है। अब कौन करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ये मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक। चुपचाप सुन लो चुप्पे से, कोई भी यहाँ से सुनकर मुझे आंसर नहीं देगा, ठीक। लीवर करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स।
तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा ये बहुत सारा मिलेगा लिवर सेल्स में, ठीक। उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मसल सेल्स में पाया जाता है, ये हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा देख लो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें कैल्शियम 2+ के कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, ओके। उसके बाद एक टर्म है स्फेरोसोम, स्फेरोसोम, ये देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कुछ वेसाइकल्स होते हैं जो वो कैरी करते हैं सिक्रीशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और वो स्टोरेज करते हैं और सिंथेसिस ऑफ लिपिड करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्फेरोसोम्स।